विपक्ष की रणनीति रहेगी कि जो ये छात्रों का आंदोलन है बहुत ही ऑर्गेनिक आंदोलन था। हर जगह से बच्चे आए थे दिल्ली में अपनी बात को रखने के लिए, और जहां उन पे लाठियां भजाई गई, जहां पे जो हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार की पुलिस और होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। और धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा चाहिए, इसी के साथ हम होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आती है और सभी भाजपा के सांसद है, तो इन सब के हाथ कहीं ना कहीं उन छात्रों के खून से आज हमें रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार एक कठोर कानून लाने की बात कह रही है, क्या उसमें विपक्ष चर्चा में भाग लेगा? 2024 में भी आपका ये पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सरकार का मतलब उस टाइम कानून क्यों नहीं लेकर आई? आखिरकार सवाल इस बात का है। आज 2-2 साल निकल जाते हैं, सरकार नए पे नए कानून लेकर आ रही है, तो नए कानूनों का फायदा ही क्या जब वो धरातल पर नहीं उतर पा रहे, जब हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो इन कानूनों को लाके क्या फायदा है? शुक्रिया। हम करने की बात करेगी, सख्त से सख्त बिल ले आए, लेकिन जो बीत चुका है क्या सरकार वापस ला सकती है उस बातों को? क्या 20 जो जाने गई हमारे छात्रों की, क्या सरकार ला सकती है? क्या किसी तरह वो समझा सकती है उनके परिवार वालों को? आखिरकार ये गलती किसकी है, सवाल इस बात का है। और हम चाहते हैं, और पूरे छात्र जो दिल्ली में आए हैं और जो लगातार आ रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो इसीलिए भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी सेट होनी ही चाहिए, जिससे कि अगली बार ये चीज नहीं रिपीट हो। क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसी तरह बच्चों ने खुदकुशी करी, तो फिर क्या हुआ था? आज हम कहाँ खड़े हैं 2024 की रिपोर्ट को लेके? तो सरकार तो खाली लीपा पोते की बात करेगी, और क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं जिन जिन बच्चों का ये खून बहा है सड़कों पर, उन तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो हाथ हैं वो बच्चों के खून से रंगे हैं। जितने छात्रों का खून बहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं और पूरी सरकार के हाथ हमारे छात्रों के खूनों से रंगे हुए हैं आज इस स्थिति में। क्या इस्तीफे से कम कुछ भी मांग? सरकार के प्रतिनिधि सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है, तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट, और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही शिक्षा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, तो मैं शहीद का दर्जा दूंगी, बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे, और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नेतृत्व के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए।